वक्त में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। और ये ब्लेसिंग की बात है कि ऊपर से ब्लेसिंग आती है। जैसे कि हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जब भी नबियों को या बादशाहों को मसा किया जाता था, तो जब उसको मसा करते थे तो ऑयल जो था उनके सर के ऊपर उंडेला जाता था, ताकि उसका सारा बदन जो है वो पाक हो जाए। बदन को पाक करने के लिए या उसको मसा करने के लिए हमेशा सर को मसा किया जाता था। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस इब्राहिम को देखते हैं कि जब उसने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, अपने वतन को छोड़ा, किसकी खातर? खुदा की खातर छोड़ा। और जब खुदा की खातर उसने जब सब कुछ छोड़ दिया, बियाबान की तरफ वो चल दिया और बियाबान में वो रहा और खुदावंद के कवानीन को वो मानता रहा, और खुदा ने उसको वो ब्लेसिंग दी जिसका वो मुंतज़र था। ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लूँ। इब्राहिम ने वो ब्लेसिंग जो ली, वही ब्लेसिंग उसने अपने बेटे इसहाक को दी, और इसहाक ने वही ब्लेसिंग अपने बेटे याकूब को दी। उन्होंने ब्लेसिंग लेने के लिए, बरकत लेने के लिए मेहनत की। जब उन्होंने मेहनत की तो उन्होंने खुदा से बरकत ली। बरकत लेकर उन्होंने अपनी नस्ल में उस बरकत को ट्रांसफ़र किया। और इसी तरह आज भी हमें खुदावंद की हज़ूरी में झुकना है। घर के सरबराह को खुदावंद की हज़ूरी में झुकना है, क्योंकि जो घर का सरबराह है वो सर है, और जब सर खुदावंद की हज़ूरी में झुकेगा तब ब्लेसिंग शुरू होगी। और यहाँ पर लिखा है कि बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द है। जो औरत का जो सर है, जो सरबराह है, वो मर्द है। लिहाजा मर्द अगर आज अपने आप को खुदावंद की हज़ूरी में पेश करता है तो वो अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस होता है। क्योंकि अगर उसके पास ब्लेसिंग है, अगर उसके पास बरकत है, तो वो अपनी औलाद के अंदर जो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर उसने खुद ही खुदा से बरकत नहीं ली, अगर वो खुद ही खुदा की हज़ूरी में नहीं झुका, खुदा के पास नहीं आया, तो फिर वो कैसे वो अपनी औलाद को बरकत दे सकता है? मुक़द्दस इब्राहिम के पास बरकत थी और उसने वही बरकत अपने बेटे को दी, और उसके बेटे इसहाक ने वही बरकत अपने बेटे याकूब को दी। और अगर आज हम खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं, उसके पास आते हैं, क्योंकि हम घर के सरबराह हैं। आप देखें कि जब भी आप दुआ करते हैं तो घुटनों के बल होते हैं, तो सर खुदा की हज़ूरी में सबसे पहले झुकता है। सर को आप झुकाते हैं तो पूरा बदन पाक होता है। आज भी सर को ही झुकना है। सर खुदा की हज़ूरी में झुकेगा तो पूरा बदन पाक होगा, क्योंकि जो घराने का सरबराह होता है वो मर्द होता है, और मर्द जब खुदा की हज़ूरी में झुकता है तो उसके वसीले से पूरा घराना पाक होता है और पूरा घराना ब्लेस्ड होता है। मेरी तमाम मर्द हज़रात से, अपने भाइयों से अपील है, दरख्वास्त है कि वो खुदावंद की हज़ूरी में झुके, ताकि अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने कुंबा के लिए बाबरकत हों। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।